सबरीमला टेम्पल केस में सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजेस की बेंच ये तय कर रही है कि 10 साल से लेकर 50 साल की लड़कियों और महिलाओं को मंदिर में एंट्री अलाउड करना चाहिए कि नहीं। वहीं आज से 35 साल पहले केरला हाई कोर्ट में मंदिर के अंदर महिलाओं को एंट्री अलाउड न करने के लिए एक केस फाइल किया गया था। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सबरीमला टेम्पल में जो देवता है भगवान अयप्पा, वो एक ब्रह्मचारी है और यही कारण है कि ट्रेडिशनली मंदिर के अंदर महिलाओं को एंट्री अलाउड नहीं है। इसी बेसिस पर त्रवणकोर देवस्थान बोर्ड ने 10 साल से 50 साल का ये एज ब्रैकेट क्रिएट करके रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल कैपेबिलिटीज वाली फीमेल्स को मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड न करने का रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस बनाया। अब 1990 तक ये रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन टेम्पल के कस्टम और ट्रेडिशन का एक अटूट हिस्सा बन गया था और वाइडली सभी डिवोटीज ने इस रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन विवाद तो तब शुरू हुआ जब मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड न होने के बावजूद कई महिलाएं बिना किसी रिलीजियस रीजन के मंदिर के अंदर गईं। 1990 में एक अखबार के अंदर एक फोटो छपती है। इस फोटो में त्रवणकोर देवस्थान बोर्ड की पूर्व कमिश्नर चंद्रिका अपनी नातिन के अन्नप्राशन के लिए मंदिर के अंदर जाती है। फोटो में उनकी बेटी भी नजर आ रही थी जिसकी उम्र 50 साल से कम थी। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद काफी विरोध होता है और एस महेंद्रन नाम के भगवान अयप्पा के एक भक्त फिर इस मामले को 1990 में केरला हाई कोर्ट लेके पहुंच जाते हैं। उनका कहना होता है कि सबरीमला टेम्पल में जो एंशिएंट कस्टम है वो वायलेट हो रहा है और जो अथॉरिटीज है वो मंदिर के अंदर जो ट्रेडिशंस है वो प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं करा रही हैं। इन इशूज को केरला हाई कोर्ट एग्जामिन करता है। कोर्ट देखता है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शंस जेन्युइन है, क्या ये कस्टम एंशिएंट टाइम से फॉलो होता हुआ आ रहा है और हिस्टोरिकली क्या ये एग्जिस्ट करता था कि नहीं, और क्या ये प्रैक्टिस टेम्पल के ट्रेडिशन का हिस्सा है कि नहीं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए कोर्ट ने फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स खंगाले। पिछली वीडियो में हमने जैसे 1820 के सर्वे के बारे में बात की, उसे भी आधार बनाया गया। साथ ही जो मंदिर के पुजारी थे और देवस्थान बोर्ड के जो अथॉरिटीज हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और फाइनली 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस रिस्ट्रिक्शन के फेवर में रूलिंग दी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये कोई न्यूली इन्वेंटेड प्रैक्टिस नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन एंशिएंट टाइम से फॉलो होता हुआ आ रहा है। कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो टेम्पल के ट्रेडिशन का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे जो देवता विराजमान है वो एक ब्रह्मचारी है। केरला हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता, ये मैंडेटरी कस्टम है टेम्पल का। इसीलिए कोर्ट ने फिर त्रवणकोर देवस्थान बोर्ड को डायरेक्ट किया कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे और जरूरत पड़े तो वो पुलिस बल का भी यूज कर सकते हैं अगर कोई ना माने तो। इसी जजमेंट के बाद कई सालों से चला आ रहा 10 साल से 50 साल की लड़कियों और महिलाओं को मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड न करने वाला कस्टम एक लीगल फाउंडेशन बना और स्ट्रिक्टली फॉलो होने लगा। बट धीरे धीरे जैसे समय बीता तो फेमिनिस्ट ग्रुप्स, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, लॉयर और बाकी जो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इस प्रैक्टिस को एग्रेसिवली क्रिटिसाइज किया जाने लगा। अर्ली 2000 में ये मुद्दा नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया। वुमेन राइट्स, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि धर्म के आधार पर महिलाओं को मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड नहीं की जा रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस प्रकार ये केस फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2006 से लेकर आज तक इस केस में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखना होगा।